नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी स्त्री के बाल से उसका वशीकरण कर सकते हैं। वो स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। अगर आप सच में किसी स्त्री को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर कुंवारी हो, किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को आप अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आपका वशीकरण 100% होगा ही होगा। चाहे आप किसी भी औरत पर इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी महिला है वो आपको जानती हो, तभी आपका ये वशीकरण काम करेगा। आप ऐसे किसी अनजान महिला पर इसको नहीं कर पाएंगे। जो महिला आपसे बात करती हो या आपसे उसकी किसी भी तरीके से आपकी जान पहचान हो, उस महिला पर आप ये वशीकरण कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस वशीकरण का उपयोग आपको किसी भी गलत काम को करने के लिए नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि किसी से अपना काम करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका जो काम है उसे कोई होने से रोक रहा है, तो आप इस वशीकरण का उपयोग कर सकते हैं और 100% आपका काम जरूर बनेगा। दोस्तों, जिन चीजों की आपको जरूरत है मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ आपको उस महिला के बाल लेने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल साफ सुथरे कटे हुए बाल मिले। आपको अगर कहीं गिरे हुए भी बाल मिलते हैं उसके घर पर या उसके बिस्तर पर, तो आप वो बाल उठाकर ला सकते हैं और उसके बाद आप इस विधि को कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक नींबू लेना है। याद रखिए कि नींबू पीले रंग का होना चाहिए, यानी कि पका हुआ नींबू होना चाहिए। हरे नींबू से या फिर सूखे नींबू से, गले हुए नींबू से इस उपाय को बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका ये उपाय फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल फ्रेश, ताजा पीले रंग का नींबू आपको लेना है। उसके अलावा आपको लेना है ये पीला सिंदूर। सिंदूर 2 तरह का मिलता है, एक लाल सिंदूर होता है, एक पीला सिंदूर मिलता है। किसी भी पूजा की दुकान से आप ये सिंदूर ले सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसको करने की विधि। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नींबू पर आपको लिख देना है उस महिला का नाम, जिस महिला को आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए महिला का नाम अगर है रचना, मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, ऐसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है रचना। अब आपको क्या करना है, रचना के आसपास में आपको दोनों तरफ, एक तरफ इधर प्लस और एक नाम के पहले भी प्लस का साइन लगा देना है। यानी कि दोनों तरफ ऐसे प्लस लगाने के बाद आपको बीच में, दोनों प्लस के बीच में अपना नाम लिख देना है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मुकेश। इस तरह से आपको नाम लिख देना है दोनों में, यानी कि अपना नाम और उसके बाद लड़की का नाम। दोनों नाम जब आप लिख देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने बाल लिए हैं, बाल को अपने हाथ में आपको रखना है और उसके बाद एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र होगा ओम कामाख्याय अमुकम वश्यम स्वाहा। मंत्र एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए और आप चाहें तो इसे कागज पर लिख भी सकते हैं। मंत्र है ओम कामाख्याय अमुकम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको किस तरह से करना है दोस्तों, बाल को आपको हाथ में लेना है और नींबू को आपको अपने उल्टे हाथ में लेना है इस तरह से, और दोनों पर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। आपको सिर्फ 11 बार मंत्र बोलना है और ओम कामाख्याय अमुकम, अमुकम की जगह पर आपको उस लड़की का नाम बोलना है जिस भी लड़की को आप अपने वश में करना चाहते हैं। 11 बार मंत्र बोलने के समय आपको इन दोनों पर फूंक देना है। फूंकने के बाद आपको क्या करना है कि नींबू को आपको काट देना है। तो चाकू की सहायता से आप नींबू को काटिए। नींबू को काटने का एक बहुत ही अलग तरीका होता है, लेकिन इस उपाय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नींबू को जब आप काटें तो ये हिस्सा जो है, यानी कि जो जहां से नींबू में जोड़ होता है, उस तरफ से आपको इसे काटना है। तो इस तरह से आपको काटना है नींबू को, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आखिरी का हिस्सा है वो ऐसे पूरा नहीं कटना चाहिए, मतलब नींबू जुड़ा भी रहना चाहिए। अब आपको नींबू के बीच में अपनी उंगली की सहायता से सिंदूर लगा देना है। इस तरह से दोनों तरफ सिंदूर लगा दीजिए
और जो आपने महिला के बाल लिए हुए हैं उन बाल को आप नींबू के बीच में इस तरह से रख दीजिए। बीच में रखने के बाद जो मैंने आपको मंत्र बताया था, ये मंत्र आपको 11 बार दोबारा से पढ़ना है और सेम वही तरीका आपको इस्तेमाल करना है। 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको नींबू पर फूंक देना है। जो ये बाल वाला नींबू है इस पर आपको फूंकना है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो तुरंत आपको अपने घर से बाहर जाना है और किसी भी सुनसान जगह पर जाकर जमीन में गड्ढा खोदना है और उसके बाद नींबू को वहां पर रख देना है। नींबू को वहां पर रखने के बाद आपको उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है, यानी कि नींबू को जमीन में गाड़ देना है। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों कि आपको ये नींबू किसी भी गंदी जगह पर नहीं गाड़ना है। ऐसी जगह पर जाके गाड़ना है जहां पर कोई भी आता जाता ना हो। किसी का भी पैर इस नींबू पर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। कचरे वाली जगह पर तो बिल्कुल नहीं डालना है। साफ सुथरी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर जाकर आपको नींबू को गाड़ देना है और चुपचाप अपने घर वापस आ जाना है। पीछे पलट कर नहीं देखना है। आपके घर पहुंचने से पहले ही उस महिला का आपके पास या तो कॉल आएगा या फिर कोई ना कोई मैसेज आएगा कि वो आपसे बात करना चाहती है। अगर आपकी प्रेमिका पर आप ये उपाय कर रहे हैं तो वो आपसे मिलने के लिए आपको कॉल करने लग जाएंगी। तो ये उपाय दोस्तों आप कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल है, अगर आपकी कोई और समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और अगर आप ये उपाय खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुरुजी से इस उपाय को करवा सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से तुरंत ही आपका वशीकरण का काम कर देंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।